80% ऑफ वुमेन अपने इंडिया में स्ट्रगल करती हैं पीसीओएस से। तो पीसीओएस या पीसीओडी बहुत ही कॉमनली हर्ड चीज़ है आप सबके लिए। तो इसको मैं पूरा ना समझाते हुए इसको टुकड़ों में आपको समझाना चाहूँगी। और एक पार्ट आज अपन इसका लेते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके ऊपर आज अपन बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रिया मिल, शिवालिक हॉस्पिटल सीकर से। तो जो 80% ऑफ औरतें जो कि पीसीओडी से सफ़र कर रही है, इनमें से जो 70% है वो ओवरवेट है या ओबीज है। उनमें आखिर प्रॉब्लम क्या है कि उनका वेट कम क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में? क्या अपन इसको मैनेज कर सकते हैं? क्या ये रिवर्स हो सकता है? इसी के बारे में आज की वीडियो रहेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि पैंक्रियास से सीक्रेट होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन एक तरह की चाबी है और आपका जो ताला है वो आपकी सेल्स यानी कि आपकी बॉडी की कोशिकाएं हैं। आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी का स्टोर है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उसको यूज कराने के लिए आपका इंसुलिन काम में आता है। इंसुलिन एक तरीके की चाबी जो कि सेल के लॉक में जब फिट होगी तो सेल से एनर्जी रिलीज होगी और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। जब आप कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से रिलीज होता है शुगर और इंसुलिन सेल्स से उस शुगर को बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इंसुलिन एक टाइम पे आके थक जाता है और सेल्स का जो ताला है वो बंद हो जाता है, वहां पे चाबी लगनी बंद हो जाती है। इसको अपन कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि एक मेजर फैक्टर होता है पीसीओडी के लिए। इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट के अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, बहुत लंबा कोई इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में चल रहा है। दूसरा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि आपको जेनेटिक हिस्ट्री है, आपकी मदर में, आपकी नानी में या आपकी एल्डर सिस्टर में ये दिक्कत देखने को मिली है। तो इंसुलिन एक तरीके का फैट स्टोरेज हार्मोन होता है, मतलब आपकी बॉडी में वो फैट को स्टोर करता है। तो अगर आप ज्यादा फैट खाते हैं तो वो फैट को एनर्जी के लिए यूज नहीं होने देता है, फैट को बर्न नहीं होने देता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट स्टोर होता जाता है। दूसरी तरफ जैसे कि शुगर को एनर्जी की तरह रिलीज करने में इंसुलिन एक बार थक गया है तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, और जब शुगर लेवल्स हाई हो जाएंगे तो वो भी फैट की तरह आपकी बॉडी में जमा हो जाते हैं। और मेनली ये जो फैट है ये अपने एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं उनके आसपास ये फैट जमा होता है, इसलिए इसमें बेली फैट ज्यादा पाया जाता है। ये वाला शुगर अगर आपके अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है। हाई इंसुलिन लेवल्स फीमेल की ओवरीज पे कैसे असर करते हैं? यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ज़्यादा करवा के, जब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो फीमेल में मेल हॉर्मोन्स ज़्यादा होने की वजह से मेल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि हिरसुटिज्म होना, मतलब कि मूंछ का आना, फिर आपके सिर के बालों का गिरना, आपके एक्नी फुंसियाँ हो जाना और एंग्जाइटी रहना। अब इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपकी बॉडी में सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं? सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया, वेट गेन हो सकता है। दूसरा, आपके लिम्स में, आपके हाथों में और पैरों में सूजन आ सकती है। ये सूजन आखिर क्यों आती है? क्योंकि इंसुलिन किडनी को हेल्प करता है बॉडी में वाटर को रिटेन करने के लिए। अगर वाटर रिटेन नहीं हो पा रहा है तो वो टिश्यूज में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जाएगा और वहां पे आपके पानी का भराव होगा। इसकी वजह से हाथों और पैरों में सूजन आ सकती है। नेक्स्ट होता है फूड की क्रेविंग, मतलब आपने खाना पेट भर के खा लिया है लेकिन फिर भी आपको भूख लगती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इंसुलिन की चाबी ताले पे काम नहीं कर रही है क्योंकि रेजिस्टेंस आ चुका है। तो आप खाएंगे लेकिन फिर भी आपको फील होगा कि मुझे भूख लग रही है। नेक्स्ट आता है स्किन टैग्स, मतलब आपके बॉडी के कुछ हिस्से, जैसे कि आर्म पिट्स हो गया, आपकी नेक हो गई, आपकी ग्रोइन वाला पार्ट हो गया, वहां पे मेलाटोनिन का जमा होना, जिसकी वजह से वहां पे स्किन टैग्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है बार बार पेशाब लगना और बहुत प्यास लगना। इसका कारण क्या है? जैसा कि बॉडी में शुगर ज्यादा हो चुकी है तो किडनीज एक्स्ट्रा वर्क करती है, ज्यादा यूरिन बनाती है ताकि उस शुगर को बॉडी से एक्सक्रीट कर सके। इसकी वजह से आपको बार बार पेशाब लगता है, और जब बार बार पेशाब लगेगा बॉडी में पानी की कमी आएगी तो आपको बार बार प्यास भी लगेगी। नेक्स्ट आता है जो कि मैंने बताया कि ओवरीज में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ज्यादा कराती है, उसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है, मतलब आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है। पीरियड लेट आना, बीच बीच में पीरियड आ जाना, पीरियड का कम हो जाना, या पीरियड के दौरान आपको
बहुत दर्द होना। नेक्स्ट आता है बॉडी में ब्लड शुगर का बढ़ जाना, जो कि इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है, जो कि मैंने बताया कि अनकंट्रोल रहेगा तो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बहुत से अलग कारण भी होते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तो भी बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल्स हाई हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करें। सबसे पहला जो कि मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो आपको डाइट लेनी है, ये होते हैं अपनी बॉडी के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये तीनों एक प्रॉपर बैलेंस में आपको लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट कट कर दें और प्रोटीन की ही डाइट लें या फैट ही लें। आपको इनका बैलेंस्ड डाइट लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट होता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स को आपको कट करना होता है, क्योंकि देखा गया है स्टडीज में कि डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पाया जाता है, और उसकी वजह से भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आ सकता है। एक चीज होती है ग्लूटेन। ग्लूटेन किस में पाया जाता है? ग्लूटेन एक तरीके का कंपोनेंट है जो कि पाया जाता है व्हीट में, जौ में, मक्का में, राई एंड बार्ली। इसकी वजह से भी कई बार देखा गया है कि इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जो कि ग्लूटेन सेंसिटिव लोग होते हैं उनके अंदर। तो आपको अपनी डाइट में ग्लूटेन भी कट करना पड़ सकता है। ग्लूटेन वाले फूड्स आपको नहीं लेने होते हैं। आपको अपनी डाइट में डेयरी फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। आप जो भी खाना खाते हैं लेस फ्रीक्वेंटली खाना है। हर 1 घंटे में, हर 1.5 घंटे में आपको नहीं खाना है। आप मॉल में जाते हैं, आपको बहुत इच्छा कर रही है मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं खाने के लिए, तो आपको जो भी लेना है उसके पीछे आपको कंटेंट देखना है। उसमें देखना है शुगर की जो कंटेंट है वो मैक्सिमम 5 ग्राम पर सर्विंग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप वो चीजें उठा सकते हैं, जैसे प्रोटीन बार हो गई, डार्क चॉकलेट्स हो गई, ये आप ले सकते हैं। पेशेंट्स कई बार मुझसे कहते हैं कि मैडम मैं तो बहुत एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता है। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में लॉन्ग इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, जब भी आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं बॉडी ज्यादा से ज्यादा सेल्स को काम करवाती है और ज्यादा शुगर रिलीज होती है, जिससे कि आप उसको एनर्जी की तरह कंज्यूम कर पाए। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपको जो भी वर्कआउट करना है वो स्लो एंड स्टेडी वर्कआउट करने की जरूरत है। जैसे कि आप 1 घंटे की फास्ट वॉक कर सकते हैं, बट 1 घंटे की रनिंग नहीं कर सकते हैं। आप कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट का कर सकते हैं। आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको एक अच्छी नींद की जरूरत है। जैसा कि स्टडीज में देखा गया है कि 1 वीक तक अगर आप डेली 5 आवर्स की प्रॉपर एंड साउंड स्लीप लेते हैं तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस 20% तक नीचे आता है। तो इसलिए आपको अपनी प्रॉपर नींद की जरूरत है। ज्यादा टेंशन ना लें, जो भी सोचते हैं करते हैं एक टाइम पे उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से होता है ब्लड शुगर इंक्रीज, और उसकी वजह से आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो पीसीओडी में जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप एंड स्ट्रेस, ये आपको कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस हर किसी को होता है, बट उसको ओवर पावर करना अपने माइंड में है। आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें और अपने स्ट्रेस को ओवर पावर करें। इसके लिए मेडिटेशन एंड योगा सेशंस भी आप कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि की फैक्टर होता है पीसीओएस के अंदर, इसके ऊपर आपको अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन कुछ और जानकारी के साथ। थैंक यू।